वेलकम है आप लोगों का रेडी फॉर द सेशन। आर यू एक्साइटेड फॉर द सेशन टुडे? कितने लोग एक्साइटेड हैं मेरे को चैट बॉक्स में एक बार बताइएगा कि कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चैट बॉक्स में एक आता ना फायर का इमोजी आता है, फायर का, तो कैन यू सेंड दैट इमोजी? अच्छा, काफी लोग एक्साइटेड है। देखो आज ना मैं खुद एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि काफी टाइम के एक लंबे पीरियड के बाद आज मैं मीटिंग कर रहा हूँ। मतलब हो चुका यार, 1 महीना हो चुका मेरे को मीटिंग करे हुए, क्योंकि वो माइंडसेट वाली एक मीटिंग की थी मैंने, उसके बाद मैं कर नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर प्रोग्राम चल रहे थे, बहुत सारे। अब मैं मीटिंग करने बैठ जाता हूँ तो यहाँ पर बेड निकल जाता है। मेरा जो घर है वो ऐसी जगह है कि जहाँ के सामने हर एक बेड निकलता है। तो बारात आ रही थी, बहुत सारा शोर था, नॉइज था, इस वजह से ना मैं कर ही नहीं रहा था मीटिंग, जानबूझकर नहीं कर रहा था, कोई मीटिंग इसलिए नहीं रखी थी। तो अब सब कुछ शांत हो चुका है माहौल, इसलिए मैंने सोचा चलो जी अभी स्टार्टिंग कर लेते हैं। और नाउ आई एम फुल्ली सपोर्टेड यार, कि मुझे बहुत आप लोगों को आगे लेके जाना है। जो भी स्टूडेंट है, आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक टॉप स्टूडेंट का एक ग्रुप बना रखा है। अभी उस ग्रुप में कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, केवल बंदे ऐड हो रहे हैं। तो उसका एक अलग पर्पज है। जो भी टॉप स्टूडेंट में आएगा, मुझे पता लग जाएगा किस किस को ऐड करना, तो कुछ बंदों को मैं उस ग्रुप में ऐड करूंगा, टॉप स्टूडेंट के ग्रुप में। तो मेरा बहुत बड़ा एजेंडा है अब कि यार आप लोगों को आगे लेके जाना है, क्योंकि बस मेरा जो काम है अभी, मेरी जो डायरेक्शन है वो चेंज होने वाली है। नए साल से मैं आप लोगों के सामने कुछ अलग तरीके से लॉन्चिंग करूंगा, कुछ नई चीजें। तो अब आप लोग खुद देखोगे कि भाई किस तरीके से काम होगा। तो हाँ, ऐड तो उसमें होगा, लेकिन वही ऐड होगा, उसमें सब बंदे ऐड नहीं होंगे। जो परफॉर्म करके दिखाएगा और भाई जो पैसे कमाएगा, और पैसे के साथ साथ कुछ अच्छी हैबिट्स उसकी देखी जाएंगी, बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी, तब जाकर वो ग्रुप में ऐड होगा। और उस ग्रुप में बहुत कुछ अमेजिंग होने वाला है। तो देर आर 37 पीपल एंड वेलकम अगेन आप लोगों का, कि आप लोग मीटिंग के लिए बहुत रेडी हुए जल्दी। और काफ़ी अच्छी बात है यार, हम लोग सीखने के लिए रेडी है। जो बंदा सीखने के लिए रेडी है, तो मतलब कहीं न कहीं जाकर के आने वाले समय में उसको सक्सेस मिल ही जाती है। एक प्लेटफ़ॉर्म से नहीं मिलती, दूसरे से मिल जाती है, दूसरे से नहीं मिलती तो तीसरे से मिल जाती है। कहीं न कहीं सक्सेस मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो बंदा रखता है, तो उसको परमात्मा भी देखता है कि यार चलो भाई, इस बंदे को हमें भी कुछ देना चाहिए। क्योंकि हम भी यार 5 साल से हैं मार्केटिंग लाइन में, 6 साल जॉब की, 5 साल मार्केटिंग लाइन में हो चुके। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक प्लेटफ़ॉर्म पे सक्सेस मिले। क्या पता पहले प्लेटफ़ॉर्म का जो एक्सपीरियंस है वो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में काउंट हो, और दूसरा प्लेटफ़ॉर्म से आपको सक्सेस मिल जाए। तो ऐसा भी होता है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत लोग एक्साइटेड हैं, लेकिन सभी का यहाँ पर रिप्लाई नहीं आया। डायरेक्ट मैसेज मैंने कर रखा है। चलो एवरीवन कर देते हैं आप लोगों के लिए। सभी का तो रिप्लाई नहीं आया, कि सभी का जिसका आना चाहिए था। सभी लोगों ने तो नहीं भेजा। ऐसा क्यों? सिक्योरिटी, चलो जी एवरीवन कर दिया मैंने आपको। लेकिन कोई भी बंदा ना यहाँ स्पैम मत करना, क्योंकि इधर कोई फायदा नहीं है अपना लिंक भेजकर, या अपना कुछ आप लोग चुनिंदा लोग हो, मतलब फिल्टर्ड क्वालिटी लीड हो आप, समझ गए? जैसे हम कहते हैं ना, फिल्टर्ड क्वालिटी लीड चाहिए, क्वालिटी लीड चाहिए। तो यू आर द क्वालिटी ऑडियंस। यू आर द क्वालिटी ऑडियंस, कि भाई आप लोग यहाँ पर बैठे हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी बंदा स्पैम मत करना, कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इन सब चीजों से, स्पैम करने से। हाँ, अपने ही है सर। हाँ, अपने ही है तो कोई नहीं करेगा, सही बात है। कोई भी लिंक वगैरह शेयर मत करना। तो हमारा जो एजेंडा है वो क्या है इस मीटिंग का, एक बार फटाफट से कौन बताएगा कि हमारा एजेंडा क्या है? हाई फाई एनर्जी में बैठो, ठंड हो रही है, आई नो वेरी वेल। तो ठंड में ऐसी जगह बैठ जाओ, फिर ब्लैंकेट में बैठ जाओ, लेकिन सही होकर बैठ जाओ। मैं भी ऐसी तरीके से बैठा हूँ, अपनी चेयर पे इसलिए नहीं बैठा क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है। तो चलो जी, थोड़ा सा हमें सेफ्टी भी रखनी पड़ती है। तो जरूरी नहीं है कि चेयर पर बैठना जरूरी है, लेकिन ऐसी जगह बैठो ताकि आप भाई खुलकर बैठ जाओ, पहली मैं बता रहा हूँ। तो क्या एजेंडा है, जरा बताएंगे कौन कौन, क्या एजेंडा है हमारा? इस मीटिंग का एजेंडा क्या है हमारा? लास्ट 15 डेज में 15,000 कैसे अर्न करें? ठीक है। ओके। ओके, अच्छा, मीटिंग से पहले किस किस को लगता है कि मैं, देखो रियल, मतलब रियल किस किस को लगता है, रियल। अभी हम मीटिंग से पहले की बात कर रहे हैं। मीटिंग से पहले किस किस को लगता है कि मैं 15,000 रुपए, मीटिंग से पहले की बात, मतलब अभी की बात कर रहे हैं, गिव मी 1 मिनट, कि आपको लगता है कि 15,000 रुपए आप 15 जो आने वाले 15 दिन हैं। हाँ, अभी ना मीटिंग से पहले किस-किस को लगता है कि 15,000 रुपए आप 15 दिन में अर्न कर लोगे, जो दिसंबर के दिन बचे हैं? देखो सच बताना, मतलब लिटरली हम मीटिंग के बाद भी एक फीडबैक लेंगे। तो मीटिंग के पहले, मतलब स्टार्टिंग में अभी किसको को लगता है? मुझे रियल लग रहा है, कमा लूँगा। अच्छा, इंशाल्लाह कमा, काफ़ी बंदों को लग रहा है। मेहनत करेंगे, बिल्कुल भैया। अभी लग रहा है कि आप, मीटिंग से पहले लग रहा है आपको? अभी तो मीटिंग हुई भी नहीं, मतलब ऑडियंस में कितनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है कि अभी तो हमने ट्रेनिंग स्टार्ट भी नहीं की, और ट्रेनिंग से पहले ही आपको लग रहा है कि हाँ, हम कमा लेंगे। ओके, 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 चलो बहुत बढ़िया।
चलो जी, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का कॉन्फिडेंस देख के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब जब मीटिंग से पहले, ट्रेनिंग से पहले ये कॉन्फिडेंस है, तो यार मतलब ट्रेनिंग के बाद तो मतलब जो कॉन्फिडेंस अभी है उसको तो हम 5x कर देंगे। 5x हो जाएगा जहाँ तक है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलो अब ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए 9:10 हो चुके हैं। अगेन वेलकम आप लोगों का। मैं आपके सामने एक पीपीटी शेयर करूँगा, मेरी तस्वीर बंद हो जाएगी, मेरा चित्र थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा, इतने आप लोगों को बड़ी शांति रखनी है। और नोटपैड वगैरह लेके बैठोगे तो बड़ी अच्छी बात होगी, और अपना कैमरा ऑन करोगे तो और भी अच्छी बात होगी। तो मैं देख लेता हूँ ज़रा कौन-कौन बंदे हैं कैमरा ऑन पर पहले, उनको मैं ज़रा अपने माइंड में ज़्यादा फ़ोकस पर रखूँगा। जो बंदा कैमरा ऑन करके बैठेगा, वो मेरे माइंड पे ज़्यादा फ़ोकस में रहेगा। मैं देख रहा हूँ कौन-कौन बंदा है, काफ़ी बंदे हैं। ओके, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन मुझे फ़ोटो तो दिखाई दे जाएँगे ना सबके? अरे गायब हो गया फ़ोटो, क्या हो गया? मेरा इंटरनेट नहीं है क्या? अच्छा, काफ़ी बंदे हैं, कैमरा ऑन पर काफ़ी बंदे हैं। आप बिल्कुल जिस कंडीशन में बैठे हो, रज़ाई में हो, तो उठकर बैठ जाओ, सोकर मत देखना मीटिंग, नहीं तो नींद आ जाएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर सुबह होगी तो फिर जागोगे तो पता नहीं लगेगा आपको कुछ भी। ओके, काफ़ी बंदे हैं जिनके कैमरा ऑन है। ये सबसे अच्छी बात है कि देखो मेरी मीटिंग में काफ़ी बंदों के कैमराज़ ऑन हैं, मतलब ये सबसे अच्छी बात है। ओके, यहाँ पर भी काफ़ी बंदों के ऑन है। हाँ, आप लोगों को तो मैं सिंगल दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को तो आप लोग बहुत सारे दिखाई दे रहे हो, आपको नहीं पता मैं इस टाइम किसे देख रहा हूँ। आई नो। ओके, और यहाँ पर भी काफ़ी लोगों के ऑन है। देखो कितनी सारी स्क्रीन पर काफ़ी लोगों के कैमराज़ ऑन हैं। ओके, अभी ऑन ही रखने हैं आपने कैमरा। कभी मेरा कैमरा तो ऑफ इसलिए करना पड़ता है, पीपीटी जब स्टार्ट होती है तो कैमरा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। चलो जी, ठीक है। काफ़ी बंदों के कैमराज़ ऑन है, बड़ी खुशी हुई मुझे देख कर के कि आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट हो, और जो जिसके नहीं है उसकी कोई मजबूरी होगी, आई नो वेरी वेल। ऐसा नहीं होता कि इंसान नहीं चाह रहा कि वो कैमरा ऑन करे, लेकिन कहीं न कहीं हमारे घर की थोड़ी-सी मजबूरी भी हो जाती है, तो हम कैमरा ऑन नहीं कर पाते। चलो जी, ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आपके सामने एक पीपीटी आएगी, उसमें आप मुझे शेयर कर देना कि हाँ, मेरे को वो पीपीटी शो हो रहा है। ब इतना आपने बताना है, ठीक है? और वहाँ पर एक शेयर में जब ऑप्शन आएगा, आपके सामने एक ऑप्शन आता है उसका, कोई भी उसको ऑन मत करना, क्या बोलते हैं उसे? व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन आता है, उसे ऑन मत करना आप लोग, ठीक है? चलिए तो हम मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? डिस्प्ले दिखाई दे रही है आपको मेरी स्क्रीन? टेल मी इन द चैट बॉक्स कि आपको मेरी डिस्प्ले दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल पीपीटी रेडी की है। उस पीपीटी के थ्रू ही हम आज मीटिंग करेंगे, फेस टू फेस भी रहेंगे, पीपीटी के थ्रू मीटिंग करेंगे, ठीक है? तो एक बारी, हाँ जी, यस सर, है ना? मेरी पीपीटी ओके, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, मेरी आवाज़ तो क्लियर है ही, आई नो। चलो जी, स्टार्ट कर लेते हैं। अपने फ़ोन को आप हॉरिज़ॉन्टली घुमा लो, हॉरिज़ॉन्टल मतलब जैसे यूट्यूब का वीडियो देखते हैं ना, इस तरीके से घुमा लो फ़ोन को, तो पीपीटी आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा जो एजेंडा है, वो एजेंडा ये है कि हाउ टू अर्न 15 के इन द लास्ट 10 डेज़ ऑफ दिसंबर 2022। अभी हमारे पास 10 दिन बचे हैं। बस ये समझ के चलो, आज 18 तो है यार, 2 दिन तो आपके ऐसे थोड़ा समझने में लग जाएँगे। तो अभी 10 दिन बचे हैं, और फिर हमारा जो 2022 को हमें गुड बाय कहना है और 2023 में एंटर होना है, ठीक है? तो कैसे 15 दिन के अंदर-अंदर हम 15,000 रुपए को, 10 दिन के अंदर-अंदर 15,000 रुपए को अचीव करेंगे, एक बारी समझते हैं, ठीक है? हमारे पास 3 पैकेज हैं, इलाइट है, सिल्वर है, गोल्ड है। अगर हम इलाइट पैकेज पर हैं, तो सबसे पहले कैलकुलेशन हम देखते हैं। इन कैलकुलेशंस को आप स्क्रीनशॉट तो लोगे ही लोगे अपने लिए, लेकिन अपने पेन पेपर पे लिखना मीटिंग के बाद कि मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है, रोहित सर ने किस तरीके से बताया है। मैं अपने जो टारगेट्स हैं वो इसी तरीके से बनाता हूँ, जिस तरीके से आपको इस मीटिंग में मैं बता रहा हूँ। इलाइट पे 37.5 सेल करनी पड़ेंगी हमें 15,000 रुपए कमाने के लिए। या फिर मैं दूसरा ऑप्शन ये ले सकता हूँ, अगर मेरे पास इलाइट है तो सबसे पहले मैं गोल्ड पर आ जाऊँ, 4,000 रुपए कमा लूँ 10 सेल करके, क्योंकि 1 सेल पे 400 आएँगे तो 10 सेल पे 4,000 आएँगे, और सबसे पहले उस 4,000 से पहले मैं गोल्ड में आ जाऊँ, और फर्स्ट कम इन गोल्ड देन डू 4 सेल ऑफ गोल्ड, तब मैं अपनी 4 सेल गोल्ड की कर दूँ, तो टोटल मेरे को 14 सेल करनी पड़ेगी।
तो इलाइट पैकेज पे शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन इलाइट पैकेज पे बने रहना वो गलत है। मान लो कोई बंदा इलाइट पे है और वो बने ही, वो जिंदगी भर वो ये चाह रहा है कि मैं इलाइट ही इलाइट सेल करूं, मेरे से बड़ा पैकेज होगा ही नहीं सेल, तो दैट इज द रॉन्ग माइंडसेट। हमने अपने माइंड को ब्लॉक कर रखा है। अगर आपके पास इलाइट, वैसे तो मेरी टीम में तो मतलब कुल मिला के मेरे साथ जो बंदा आता तो गोल्ड से आता, इक्का दुक्का आ गया तो ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई बंदा मीटिंग में इलाइट से है तो मैं उसे यही सलाह दूंगा, यही सजेशन दूंगा कि फटाफट से गोल्ड करे, 2-3 हजार रुपए कमाए और 1-2 हजार रुपए खुद डाल करके अपना इलाइट से गोल्ड में आ जाए। क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लगती है इलाइट में, फायदा कोई ज्यादा होता नहीं है। अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो 9 सेल आपको करनी पड़ेंगी 15 हजार कमाने के लिए, और अगर हम गोल्ड की बात करें तो हमें केवल और केवल कितनी सेल करनी पड़ेंगी, ओनली 5 सेल। क्योंकि एक पे 3 हजार कमीशन आता है तो 5 सेल करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने लिखा है बेस्ट कोर्स कौन सा है हमारा, मेहनत कम रिजल्ट ज्यादा, तो बेस्ट है हमारा गोल्ड। अब हम डिस्कस करेंगे, जो प्लान डिस्कस करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस प्लान विद गोल्ड पैकेज। हम गोल्ड पैकेज के साथ डिस्कस करेंगे, इलाइट और सिल्वर के साथ तो नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इलाइट में या सिल्वर में हो तो सबसे पहले आप गोल्ड में आ जाओ। फॉर 5 सेल हाउ मच लीड रिक्वायर्ड। देखो इसमें ना पीपीटी मैंने इस तरीके से बनाई है, फालतू की इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं की, मतलब मेन एग्जैक्ट रोड मैप कह लो या मेन एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बनाई है, ज्यादा लंबी पीपीटी नहीं बनाई मैंने, बहुत छोटी मीटिंग एंड हो जाएगी। तो बहुत ही मतलब क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं आपको कि भाई ऐसे मैं काम करता हूँ तो ऐसे आपको करना है, बस ये मैंने आपको बताया है। तो अगर हमें 5 सेल करनी है तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस इन एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, तो आपको कितनी लीड की रिक्वायरमेंट है उसको जानते हैं थोड़ा सा। आपको मिनिमम 300 लीड की रिक्वायरमेंट है। अब आपकी थोड़े आंखों के ना पर्दे खुल रहे होंगे कि यार रोहित सर क्या कह रहे हैं, 300 लीड चाहिए यहाँ 5 सेल करने के लिए। हम तो सोच रहे थे 5 सेल करने के लिए 50 लीड बहुत है लेकिन नहीं, इट इज रॉन्ग थिंकिंग। पहले जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग में आया था तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि यार 50 लीड में से या 60-70 लीड में से 5 तो कन्वर्ट होने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे क्वांटिटी बहुत ज्यादा लगती थी। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग का जो रेशियो है ऑनलाइन मार्केटिंग का, यही रेशियो है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक आपके पास 100 लीड नहीं आएंगी तो आप नहीं एज्यूम कर सकते कि मेरा 1-2 बंदा कन्वर्ट हो। अब होते क्या है कि बंदे क्यों फेल होते जाते हैं, क्यों रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारी जो भी लीड्स हैं, मान लिया मेरे पास 20 लीड आई, तो 20 लीड को मैं उस तरीके से भगवान मान लूंगा कि यार इन 20 लीड में से तो मुझे 2 लीड गोल्ड की निकालनी है। और जब मैं उस चीज को मतलब एज ए भगवान मान लूंगा तो फिर मैं ना उसके पीछे पड़ जाऊंगा कि भाई इसे तो मुझे कन्वर्ट करना है, और फिर वो च्युइंगम मार्केटिंग में चला जाऊंगा मैं ऑटोमेटिकली। मतलब मैं जाना नहीं चाहता च्युइंगम मार्केटिंग में, आप और मैं या इंडिया का कोई भी यूथ किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहता। अरे करना है कर, नहीं तो मत कर। लेकिन फिर भी लीड कम होने की वजह से मुझे क्या करना पड़ता है, उसके पीछे भटकना पड़ता है कि भाई वीडियो देखा कि नहीं देखा, हाँ भाई मैंने आपको सॉल्यूशन दिया था, कॉल कर लो भाई, क्या बोला आपने, कुछ बताया नहीं मुझे, कल बोला था, वेडनेसडे बोला था। फिर उसी को बार बार मैसेज करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि लीड नहीं है, हमारे पास लोग ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास लोग ज्यादा हो तो मुझे किसी की क्या जरूरत है, फिर तो मैं राजा हूं ना फिर मैं फकीरों की तरह क्यों घूमूंगा भाई, फिर तो मैं राजा हूँ, मेरे पास लीड है। तो फिर लोगों की मतलब आपको लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, लोग आपके पीछे आएंगे तो मतलब 300 लीड मिनिमम चाहिए हमें 5 सेल करने के लिए। अब समझना ये कोई बड़ा गेम नहीं है, ये बहुत छोटा गेम है। अब आगे जब जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो वैसे वैसे आपको समझ में आएंगी चीजें। इसके लिए देखो आपको कुछ नहीं करना, 300 लीड लाने के लिए सबसे पहले ना आपको अपना फेसबुक एड रन कर लो आप। अब मैं आपको इसमें वो आइडियाज नहीं बता रहा हूँ लीड जनरेशन को ऑर्गेनिकली करो, ये करो वो करो, मुझे पता है आज के टाइम में ऑर्गेनिक मार्केटिंग इतनी ज्यादा टफ हो चुकी है कि फेसबुक के ग्रुप्स में भी आप डालोगे तो कहीं ना कहीं घूम फिर के वो लोग वही आ जाते हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कोई डीमेट अकाउंट खोल रहा है, कोई एफिलिएट मार्केटिंग किसी दूसरी कंपनी के साथ कर रहा है, या कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, या कोई टॉलविन कर रहा है। पता नहीं बहुत सारे प्लेटफॉर्म धीरे धीरे लॉन्च हो रहे हैं डेली बेसिस पे, और धीरे धीरे बहुत सारे लोग वहीं के वहीं ऑर्गेनिक मार्केटिंग से आपके थ्रू आपको घूम फिर के आ जाते हैं। तो ऑर्गेनिकली अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में थोड़ी सी टफ कंडीशन है, क्योंकि लोगों को वहां से लाना एक थोड़ा सा टिपिकल है, जो बस सच है। लेकिन ये नहीं है कि इम्पॉसिबल नहीं है, एक स्टूडेंट के लिए लोगों को लाना इम्पॉसिबल नहीं है, वो ला सकता है लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हमें जल्दी सक्सेस चाहिए,
हमें जल्दी पैसा कमाना है तो आप अपना फेसबुक ऐड का बजट बनाओ, फेसबुक ऐड रन करो। अगर आपको रन करना नहीं आता तो रन करवाओ, सर्विस चार्जेस लेते हैं लोग, बहुत अच्छा रन कर देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको आप सीख भी सकते हो, आप कर भी सकते हो। फेसबुक ऐड में कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने सबसे पहले फेसबुक ऐड रन कर लिया। अब एक लीड अगर मेरे को फेसबुक ऐड से 2 रुपए की पड़ती है मेरे व्हाट्सएप पर, मान लो मैंने ट्रैफिक ऐड चलाया, मेरे व्हाट्सएप पे बंदा आया, तो एक लीड, बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप अपने माइंड को करते नहीं हो तो इसलिए आप सफल नहीं हो पाते। और हम लोग इसी कैलकुलेशन को करते हैं, इसीलिए हम लोगों को रिजल्ट आते हैं, बस। और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। और दूसरे रास्ते तो बहुत है, वो मैं आपको धीरे धीरे और बताऊंगा, लेकिन पहला रास्ता यही है। तो अगर मेरे पास एक लीड 2 रुपए की आती है, तो मुझे 300 लीड के लिए कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? मात्र 600 रुपए लगाने पड़ेंगे। 600 रुपए मैंने लगा दिए, चलो जी ठीक है। अगर मुझे ऐड चलाना आता है तो मेरे पास 600 रुपए ही लगेंगे। अगर मुझे ऐड चलाना नहीं आता तो कोई भी आपको 500 रुपए का सेटअप कर देगा, सर्विस चार्ज मान लो 500 रुपए लेगा, आपका सेटअप हो जाएगा, 600 लीड आपके पास आ जाएगी, तो आपका टोटल जो खर्चा हुआ 1100 रुपए हुआ। अब हमेशा एक बात चीज ध्यान रखना, चाहे कोई भी बिजनेस है, एक छोटे से छोटा बिजनेस मान लेते हैं चाय का। चाय का ठेला भी इंसान तब रन कर पाएगा जब उसके पास कस्टमर होगा, जब उसके पास डेली बेसिस पे कस्टमर आएंगे। नए नए लोग आएंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, बिजनेस कोई भी हो उसमें सबसे बड़ी क्या चीज है बिजनेस में? सेल। और सेल किससे होती है? कस्टमर से होती है। मान लो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, अब इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर अगर कस्टमर ही नहीं आएगा तो बेचारा वो सामान किसे बेचेगा? तो कस्टमर लाने के लिए जो ऑफलाइन मार्केटिंग वाले लोग क्या करते हैं, दुकान वाले बड़े बड़े बैनर लगवाते हैं, रिक्शा में एडवर्टाइजमेंट कराते हैं कि भाई दुकान खुली है, दुकान खुली है, शुरू में जब जब उसका प्रचार नहीं होता, जब उसे लोग नहीं जानते। इसको आप अगर माइंड में इस तरीके से सोचोगे ना, अगर मान लो ये भी ऑफलाइन बिजनेस है, तो सेम ऑफलाइन है, लेकिन यहाँ पर सुविधा बहुत है हमें। सेम ऑफलाइन की तरह काम है, प्रोसेस तो वही है, लेकिन यहाँ पर सुविधा यह है कि हम घर से कर सकते हैं, हमें दुकान का किराया नहीं देना, हमें धूप में ठंड में बाहर नहीं जाना, ये इजी बहुत है ऑनलाइन दुनिया। तो जैसे ऑफलाइन में क्या होता है भाई, कि हमें दुकान पर डेली बेसिस के नए नए कस्टमर चाहिए, वो भी नए नए, क्योंकि हमें पता है एक दिन में इंसान डिसीजन नहीं लेगा। मान लो किसी को वॉशिंग मशीन खरीदनी है, तो आप हो या मैं हूं, पहले देख के आऊंगा भाई, जाकर थोड़ी ना खरीद कर ले आऊंगा, पहले 10 जगह देख कर आऊंगा, तब जाकर के मुझे थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ भाई इस दुकान से अच्छा है तो मैं लूंगा। तो बिल्कुल इंसान एक बार में डिसीजन नहीं ले पाता। आपने किसी को, उसने प्रेजेंटेशन देखा, शुरू में तो पहले हल्के में लेगा, फिर धीरे धीरे उसे जब आप कुछ थोड़ा दिखाओगे तब जाकर वो कन्वर्ट होता है। तो चलो टॉपिक पे बात करते हैं। 300 लीड हमने ले ली 600 रुपए की, तो सर्विस चार्ज अगर किसी ने हमारे 500 रुपए लेकर के सेटअप कर दिया तो 1100 रुपए मैंने लगाए। तो कुल मिलाकर क्या कहना है कि भाई देखो, जो इन्वेस्ट करेगा वो लगाएगा। बिजनेस में टाइम टू टाइम लगाना पड़ता है, ये बिल्कुल सच बात है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आप क्या करो, मतलब आपने, चलो जी लीड आ गई आपके पास, ठीक है, इतनी लीड आ गई आपके पास कि आपको 300 लीड आ गई। अब आपको प्रोसेस तो पता है, प्रोसेस के बारे में बात नहीं करूंगा मैं कि लीड के बारे में आगे क्या प्रोसेस करो, प्रेजेंटेशन भेजनी है, फिर उसके बाद उसे क्या फॉलोअप करना है, ब्रॉडकास्टिंग करनी है, उसके बाद उसका मैसेज से बात करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, उसके बाद सारी चीजें करनी है, ये तो आपको पता है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली बात करेंगे कि लीड को क्लोज कैसे करें, सेल कैसे निकाले। 5 सेल हमें निकालनी है, 15,000 कमाने हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जब आपके पास लीड इकट्ठी हो जाएंगी ना 300, तो आपके व्हाट्सएप सीन बढ़ जाएंगे, आपके व्हाट्सएप स्टेटस के सीन बढ़ जाएंगे, लोग आपको ज्यादा देखने लगेंगे आपके स्टेटस। अब आप क्या करो, जिन लोगों को आपने में एक दिन निकालो, अभी मतलब 2 हफ्ते दिन निकालो, एक अनाउंस किया, किसी का भी डिस्काउंट उठा के लगा दिया। ये डेली डिस्काउंट किसी दूसरे के लगाने से सेल क्लोज नहीं होती, इसका भी एक मेथड होता है। कोई बंदा आपको डेली डिस्काउंट दे रहा है, तो आप सोचो, कोई बंदा आपको डेली ही डिस्काउंट देता है तो आप उसे उससे सामान लोगे? मान लो क्या बोलते हैं हम, चलो मोटरसाइकिल की बात कर लेते हैं, चलो छोटे प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। छोटा प्रोडक्ट, कोई कपड़ा है, कपड़े की दुकान है, और वो डेली ही अपनी सेल निकाल दे कि भाई आज ना 4,000 का शर्ट 3,000 में है, फिर कल को भी निकाल दे आज 3,500 में है, फिर कल को भी निकाल दे भाई आज तो 2,500 में है, फिर निकाल दे 3,000 में है।
तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा, ये साला 4000 का शर्ट है, ये बेंचो कभी तो 3000 में देता है, कभी 3500 में देता है, कभी 2500 में देने लगता है, कभी 3000 में। इसके शर्ट में जान नहीं है इसका शर्ट में जान नहीं है, वो कस्टमर ये सोचेगा ये तो बेकार इंसान है, इसका 4000 का है ही नहीं शर्ट ये मतलब मुझे लगता है कि दो कस्टमर अपने माइंड में सोचेगा ये रद्दी है, 1000 रुपए का भी नहीं है। तो देखो डेली ऑफर भी नहीं निकाले जाते, ये ध्यान रखना आप। आपका जो ऑफर होता है वो हफ्ते में एक बार इस तरीके से आना चाहिए कि सामने वाला को थोड़ा सा सीरियस लगे कि अच्छा आज कुछ है ऐसा, अगर मैं आज मैं अगर इसको मैं ग्रैब कर लूं तो भाई मेरी बल्ले बल्ले होने वाली है, ये मौका मेरे हाथ से छूट ना जाए। तो कैसे करेंगे इसको? ऑफर निकालेंगे हम हफ्ते में एक दिन। गोल्ड पैकेज पे मैक्सिमम ऑफर 1000 रुपए डिस्काउंट का आप निकालो। जरूरी नहीं है कि आप जीएसटी फ्री निकालो जो दुनिया निकाल रही है, आप थोड़ा और कम दे दो, मार्केट कम्पिटिटिव है तो हम कर सकते हैं। 2000 रुपए के अगर आपको गोल्ड पे बचते हैं तो इट इज बहुत अच्छी डील है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छी डील है। 2000 रुपए आम आदमी को कमाने ना बहुत मुश्किल होते हैं, मुझे पता है। लेकिन अगर आपको गोल्ड पैकेज पे 3000 बचने थे, आपने 1000 रुपए का डिस्काउंट निकाल के एक सेल क्लोज कर दी, 2000 रुपए बचा लिए, इट इज गुड इसमें कोई बुराई नहीं है कि भाई डिस्काउंट क्यों दे रहे हो, क्योंकि डिस्काउंट इसलिए, डिस्काउंट से हर इंसान खुश होता है। आप और हम जाते हैं मार्केट के अंदर तो क्या मांगते हैं भाई कि कितने कम दे दूं। हम छोटी छोटी हम अगर प्लास्टिक का कोई भी सामान लेने जाएंगे, मान लो नहाने का जग भी लेने जाएंगे ना, उसने बोला 25, चलो भाई 20 रख लो। क्योंकि डिस्काउंट से खुशी मिलती है इंसान को कि मैंने थोड़े से पैसे बचा लिए, चाहे उसने कुछ बचाया हो या नहीं बचाया हो। तो अब हमें क्या करना है, ऑफर निकालना है। ऑफर हफ्ते में किस तरीके से? ऑफर को आप एक दिन पहले प्रमोट करो अपनी आवाज में, अपनी वीडियो के थ्रू प्रमोट करो। अगर वीडियो नहीं बना पा रहे अपनी, तो लैपटॉप की स्क्रीन पर या फिर किसी मोबाइल की स्क्रीन पर एक पोस्टर को प्रमोट करो। कैसे? दूसरे मोबाइल से वीडियो बना लो, किसी भाई के मोबाइल से अपने मोबाइल को सामने रखो, अपने मोबाइल में उस पोस्टर का फोटो लगाओ, पोस्टर बनाना सीखो, इंस्टाग्राम से बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है स्टोरी से, अगर आपको कैनवा चलाना नहीं आता। लेकिन अगर आपको कैनवा आता है तो मेरी ट्रेनिंग पड़ी है यूट्यूब पे, वहां से देख सकते हो, वहां से बना सकते हो पोस्टर, ठीक है। तो उस पोस्टर को आप दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड करो वीडियो उसकी, अगर आपकी अपनी फेस वीडियो नहीं बना पा रहे हो, और फेस वीडियो बना रहे हो तो फिर तो बल्ले बल्ले है। एक दिन पहले बेहतरीन तरीके से प्रमोट कर दो कि भाई ऑफर आने वाला है कल दोपहर 12 बजे, कल दोपहर 2 बजे। अब जिसको भी स्टार्ट करना है तो भाई स्टार्ट कर लेना, क्योंकि ऑफर ऐसा होगा जो अभी तक किसी ने नहीं दिया और आज तक आपको कभी मिला भी नहीं है। और जो इस ऑफर में स्टार्ट कर लेगा समझ लो उसने स्टार्ट कर लिया, और जो अब भी स्टार्ट नहीं कर पाया भाई वो जिंदगी भर स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा, फिर मेरा नंबर ही डिलीट कर देना आप, कोई फायदा नहीं है आपका। इस तरीके से कुछ वर्ड ऐसे निकालो अपनी जगह से कि सामने वाले के दिल में चुभे कि हाँ यार कुछ आने वाला है। अब जब बंदे इंतजार करेंगे ना उस चीज का कि हाँ यार कुछ आएगा, तो बंदे सीरियस होकर आपका स्टेटस देखेंगे। अब जब बंदे सीरियस होकर स्टेटस देखेंगे तो आपकी सेल निकलनी बहुत ज्यादा, मतलब उसके चांस हो जाएंगे 90% की सेल निकलेगी। तो हमने गोल्ड पैकेज को ऑफर निकाल दिया 1000 रुपए का कि भाई 1000 रुपए पे मैं डिस्काउंट दूंगा गोल्ड पर, और सिल्वर पर मैं दूंगा जीएसटी फ्री 359, या थोड़ा और दे दो 500 रुपए का डिस्काउंट दे दो, कोई हमें आफत नहीं आ रही। तो हमने कर दिया जी सिल्वर पे भी डिस्काउंट और गोल्ड पर भी डिस्काउंट। अब हमने निकाल दिया ऑफर, एक दिन पहले अनाउंस किया, अनाउंस को इतनी अच्छी तरीके से किया कि भाई उसकी अनाउंसमेंट की जो वीडियो थी ना, सुबह 10 बजे भी डाल दी, 2 बजे भी डाल दी, रात को 9 बजे भी डाल दी, इस तरीके से अनाउंस किया। अब अनाउंस करने के बाद हमने गोल्ड पैकेज पे ऑफर निकाल दिया अगले दिन। अब होता क्या है कि मैंने 1000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया और मेरी 5 सेल क्लोज हो गई। तो 5 × 1000 मेरे 5000 रुपए यहाँ लग गए, जो मेरी तरफ से खर्चा लग गया। पहले खर्चा लगा मेरा 1100 का, अब मेरा खर्चा लगा 5000 रुपए का। तो मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया? 6000 रुपए। मेरे पास टोटल पैसे कितना है? 15000 रुपए। 5 सेल मैंने निकाल ली कैसे भी करके, ऑफर देके 5 सेल आ गई। तो 15,000 कमाए थे, 6000 निकाल दिए मैंने, 9000 रुपए का मैं मालिक बन गया, 9000 रुपए मेरे बच गए। अब ये 9000 रुपए जो बचे हैं, ये कैसे बचे हैं? ये बचे हैं हमारे पहले इन्वेस्ट करके। देखो पहले लगाना पड़ता है फिर कमाना पड़ता है, इट इज द यूनिवर्सल रूल। नहीं लगाओगे तो नहीं कमाओगे, लगाओगे तो कमाओगे, ये तो हमेशा ध्यान रखना। कोर्स में हमने ले लिया, इट इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बट कोर्स को धीरे धीरे बिजनेस में कंसिस्टेंट रहने के लिए हमें पैसे लगते हैं। हम लीड को नहीं बता सकते बाहर जाके कि भाई तुझे बार बार एफबी ऐड चलाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नहीं। लेकिन हम अब आ गए बिजनेस के अंदर, तो हम कमा रहे हैं, तो हमारा हक है कि अगर हमें बढ़ना है तो हमें लगाना पड़ेगा पैसा अपनी ग्रोथ पर।
और पैसा लगा के पैसा आएगा। और यहाँ तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है, ये समझ लो, बहुत हाई रिटर्न आता है मतलब ऑनलाइन बिजनेस में, क्योंकि मिलियन 98% देता है यार, इतना कोई नहीं देता। अब हमारे पास 9,000 रुपए हैं हाथ में हमारे। फाइनली यू हैव 9,000 इन योर हैंड, चॉइस इज योर्स कि अब आपको 9,000 में पार्टी करनी है या अगेन इन्वेस्ट करके ज्यादा मनी बनाना है। 2023 आने वाला है, 9,000 रुपए बचा दिए मैंने आपके, 15,000 कमाए आपने, 9,000 आपकी जेब में आ गए 31 दिसंबर तक, ये काम करके जो मैंने अभी बताया आपको। अब इस 9,000 से आपको पार्टी करनी है या इस 9,000 से आपको मनी बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस 2023। अब मैं आपसे थोड़ा लाइव बात करेंगे, स्क्रीन को बंद कर दूंगा, स्क्रीन का रोल यहीं तक था। चलो, हमारे बीच में 62 पीपल्स हैं, मतलब काफी सारे लोग हमारे बीच में आए हैं, दोबारा कहीं से लेट आए हैं थोड़ा सा, लेकिन आए हैं, मतलब कुल मिलाकर एक कहानी है। 1 मिनट रुक जाओ आप। चलिए जी, अब मैंने स्टार्ट कर दिया है आप लोगों के लिए अपना कैमरा भी। तो बताइए जी, क्या क्या सीखा आपने मीटिंग में और कौन कौन 15,000 रुपए कमा रहा है। अब कैमरा ऑन रखना अपना सब लोग, जिसके कैमरा ऑन थे, तो फेस टू फेस बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो मैंने हाँ जी, 300 लीड के लिए 600 से ज्यादा लगेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, अब अच्छे बंदे से ऐड चलाओगे तो 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, चलो 600 से ज्यादा भी मान लिया यार हमने, 1,000 रुपए लग जाएंगे। 15,000 कमाए, लेकिन अगर मेरे 6,000 लग रहे थे, आपके 7,000, तो भी मेरे पास 8,000 तो बचेंगे ना, तो भी मेरे पास 8,000 तो बचेंगे ना। ऑर्गेनिक लीड अर्निंग करनी, ऑर्गेनिक कितनी अर्निंग करनी चाहिए, आवाज बताओ। कुछ मिला सर सीखने को बहुत कुछ। तो फटाफट से मुझे बताइए कि किस किस को समझ में आ गया है कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कितने पैसे लगाने हैं और कितने कमाने हैं। समझ में आई आप लोगों को बात? किस किस को समझ में नहीं आई अभी? हाँ, किस किस को समझ में आ गया कि हमें क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे पैसा आता है? ऑल क्लियर है ना? तो समझ में तो आ गया, सब कुछ आ गया ना। एड्स रन करना होगा सर, राइट। देखो, अपनी छोटे से पैसे को मैनेज कर लो, इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर लो। अगर आपने उस छोटे से पैसे को मैनेज कर लिया तो आप पैसा कमा लोगे। देखो, कोई भी लीडर है, आप मिलियनर ट्रैक में ले लो या किसी भी कंपनी में ले लो, कोई भी अगर लीडर है तो कैसे पैसे कमा रहा है? कोई नहीं करता यार ऑर्गेनिकली काम। मैं खुद कहता हूं कि लीडर सिखाता तो है ऑर्गेनिकली काम, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। उसकी ड्यूटी क्यों है? उसकी ड्यूटी इसलिए है भाई, आप अभी तो कोर्स में पैसे खर्च करके आए हो। अब आपको मैं अगर ये बोलूं कि भाई तुम ऐड चलाओ, वहां भी पैसे खर्च होंगे, तो फिर तुम इस चीज को क्या बोलोगे कि यार ये तो मेरे को बार बार पैसे ले रहे हैं, क्योंकि उस नए बंदे को नहीं पता कि भाई ऐड क्या होता है। उसे लगेगा कि बार बार पैसे ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मेन बात क्या है कि अगर आप देखो बिल्कुल फ्रेशर हो, ऑर्गेनिकली बंदे हैं, अपने दोस्त हैं, उन्हें ज्वाइन करा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्हें ज्वाइन करा करके स्टार्ट करा दो। ऑर्गेनिकली काम करना है तो ऑर्गेनिकली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं आपको क्या, किस किस को है न्यू आईडी एड्स रन करना सही रहेगा? न्यू आईडी से एड रन नहीं होते, आप पुरानी आईडी से करोगे तो ज्यादा अच्छा है। न्यू आईडी ब्लॉक होती है बार बार, ये बात बिल्कुल सच है। मैंने भी न्यू आईडी दी थी अभी, लेकिन ब्लॉक हो गई थी मेरी भी। सर ये फाइनल है कि 300 लीड में से फाइनली 5 सेल निकल जाएंगी सर गोल्ड की? हाँ, ये देखो मनीष का एक क्वेश्चन है कि 5 सेल निकल जाएंगी, फाइनल है? फाइनल है। फाइनल क्या है? फाइनल ये भी है कि इसमें से 300 लीड में से 5 या 10 सेल भी निकल सकती हैं, और फाइनल ये भी है कि इसमें से 300 लीड में से एक भी सेल ना निकले, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन हम काम ही नहीं करेंगे तो इस चीज की गारंटी है कि सेल नहीं निकलेगी। हम काम नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं लाएंगे, हम लीड ही नहीं लाएंगे, हम कस्टमर ही नहीं लाएंगे, तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, गारंटी है कि सेल नहीं निकलेगी। तो देखो होता क्या है, कोई भी मतलब अभी चैट बॉक्स बंद करो आप, कोई भी बिजनेस जो है कस्टमर से चलता है। वो कस्टमर 1 महीने बाद भी उस चीज को ले सकता है, 15 दिन बाद भी ले सकता है, 2 महीने बाद भी ले सकता है, लेकिन अगर कस्टमर आएगा तभी तो लेगा। अब मान लो कस्टमर ही नहीं आ रहा तो लेगा कहाँ से? कोई इंसान आ ही नहीं रहा तो लेगा कहाँ से, ये बताओ? फिर तो सेल होगी ही नहीं। फिर तो सच बात है कि सेल होगी ही नहीं, कुछ भी हो जाए सेल नहीं होगी फिर, कितना भी कुछ कर ले हम, क्योंकि कस्टमर आएगा, आया ही नहीं।
जब कस्टमर आ गया तो सेल होगी। तो दैट इज द मेन पॉइंट कि हमें ऐड चलाना पड़ता है। अब दूसरी बात ये है कि देखो इसकी मतलब कहते हैं ना कि प्रायोरिटी क्या है सेल निकलने की? प्रायोरिटी ये है कि आपको कितनी नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। प्रायोरिटी ये भी तो है ना कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपने कितना काम अपनी प्रोफाइल पे कर रखा है, तो ये भी एक प्रायोरिटी है। ये भी एक प्रायोरिटी है कि भाई हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है कि हमने अपने अंदर कितने इम्प्रूवमेंट कर रखे हैं, हमारी प्रोफाइल क्या बोल रही है, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है आपकी। ओके। हुँ, किसका क्वेश्चन है? प्रोसेस कहाँ मिलेगी सर? कृष्णा साहू कह रहे हैं कि बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, तो लीड आ रही हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था लीड आपकी कम आ रही है। मैंने आपको ये कैलकुलेशन समझाई थी, लीड आ तो रही हैं, कम आ रही हैं लीड अगर कन्वर्ट नहीं हो रही, तो कम आ रही है या फिर दूसरा रीज़न ये है कम तो आ ही रही हैं, ये तो पहला रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि आपकी इतनी अच्छी प्रोफ़ाइल नहीं बन पाई, जिससे सामने वाला आपके साथ काम स्टार्ट करे। तो हमें अपनी प्रोफ़ाइल और अच्छी करनी होगी। लीड्स आने के बाद की प्रोसेस कहाँ मिलेगी? अच्छा। लीड्स आने के बाद की प्रोसेस यार आप अपने उनसे बात करो, सारा प्रोसेस मिल जाएगा आपको अपने स्पॉन्सर से, निरंजन कावड़े तो मेरे साथी हो शायद आप। तो लीड्स आने के बाद की प्रोसेस चलो हम ग्रुप में डाल देंगे कैसे-कैसे लीड आती है तो उसको क्या भेजें, क्या मीटिंग पहली मीटिंग क्या भेजें, किस तरीके से डाल देते हैं। आप एफबी एड्स की ट्रेनिंग दो ना प्लीज़ एक बार। भाई एफबी एड्स की हमने ट्रेनिंग कराई थी अभी यार बीच में, अब आप वहाँ पर नहीं ली तो आपने मैं क्या कर सकता हूँ? करवाएँगे अभी हमने दोबारा से महाकुंभ में एफबी एड्स है, एफबी एड्स की ट्रेनिंग कराएँगे। प्रोसेस मिल जाएगी आपको, है ना? कॉल पर बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो देखो शादाब अगर कॉल पे बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको मैक्सिमम कॉल्स करनी पड़ेंगी। जब तक आप किसी प्रोसेस को अच्छे तरीके से नहीं करोगे, तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर आपकी एक कॉल पे प्रॉब्लम आती है और आप यही माइंडसेट में लेके चलते रहोगे, तो ये प्रॉब्लम किल कैसे होगी? किल तो करने से होगी ना, जब तक आप उस काम को करोगे नहीं बार-बार, 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 तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, इसका मतलब नहीं है। इसलिए आपको मैक्सिमम कॉल करनी पड़ेगी। इसका क्या लगता है? एफबीएड्स करने के लिए राइट पर्सन नहीं मिलती सर। नहीं, मैं दे दूँगा आपको राइट पर्सन, एफबीएड्स हो जाएगा आपका, ठीक है? न्यू जॉइन किया, कुछ समझ नहीं आया, क्या करें? अरे आप पहले ट्रेनिंग लो यार, अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा अगर हमारी देखो सेल नहीं निकल रही है, किसी-किसी के पास लीड बहुत सारी है, ऐसे-ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप पर आएगा। जो मैंने आपको बताया एड सेंड करने के बाद दोनों ऑप्शन होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आ सकता है, व्हाट्सएप पर भी आ सकता है। हाँ, एड रन से ये फाइनल होता है कि सिर्फ 300 लीड आती हैं। मतलब एड रन में क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ अपना, है ना? थोड़ा-सा मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके, आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ रही है बात, ये होता क्या है? मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ना मेटा एड्स एप्लीकेशन है, इसमें हमें सब कुछ शो होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक रोहित एड्स लिखा है, उसमें लिंक क्लिक चल रहा है। तो ये होता है हमारा व्हाट्सएप ऐड। जो मेरे ट्रैफिक ऐड है मतलब ये ट्रैफिक ऐड मेरे को व्हाट्सएप पर आती है लीड। तो इसका कॉस्ट जो चल रहा है ₹1.07 चल रहा है और 417 लिंक क्लिक हुआ है। तो 417 लिंक क्लिक में क्या होता है इसमें क्या होता है हाँ, इसमें मैं क्या बता रहा हूँ व्हाट्सएप में क्या होता है कि 50% लीड आ जाती है। मतलब पूरी जितने लिंक क्लिक हुए हैं, उतनी लीड व्हाट्सएप पे नहीं आती। 40-50% आ जाती है। तो अगर मैं 50% लेके चलूँ तो 200 लीड मेरे पास आ गई होंगी और मेरे पास ₹447 खर्च हुए होंगे। तो मतलब कितने की पड़ गई होगी लीड मेरे को ₹2 से समथिंग थोड़ा-सा ज़्यादा, ₹2 ₹2.5 के बीच में। और अगर मेरा जो इंस्टाग्राम पे जो ऐड चल रहा है वो ₹3.70 की कॉस्ट आ रही है, तो इंस्टाग्राम पे मेरी लीड आई है ₹3.70 की। ये मेरा बजट जो चल रहा है इंस्टाग्राम पे ₹200 का चल रहा है, आपको यहाँ पे ₹200 डेली बजट दिखाई दे रहा होगा और इस पे अभी चल रहा है ₹100 का क्योंकि अभी मेरा बजट कम कर रखा है। तो ये ₹200 का ₹100 का, तो आपका जो बजट ₹100 का काफ़ी रहेगा।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि ऐड का क्या सीन होता है। मैंने आपको लाइव दिखा दिया। हम फ्रेशर हैं तो हाईलाइट कौन से डालूं? हाईलाइट कौन से डालें अगर आप फ्रेशर हैं? तो हाईलाइट कौन से डालेंगे आप? अपने हाईलाइट जो डाल रहे हो स्टोरी के, अपनी छोटी छोटी वीडियो बनाओ। मैंने ना आपको वो डाली थी एक एक ट्रेनिंग में, मैं भेजता हूँ ना कि 5 व्हाट्सएप और इंस्टा स्टोरी स्ट्रेटेजी, उसका टाइटल है कि 5 स्टेटस स्टोरी कौन से बनाए। उनको ही बनाते जाओ, उनको ही हाईलाइट में रखते जाओ आप। वो मैंने आपको वीडियो बना के ऑलरेडी यूट्यूब पे दे रखी है। ऐड एक दिन में कितने का लगाना है? 100 रुपए का लगाओ आप, ज्यादा नहीं, 100 रुपए का लगाओ। 2000 व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज करूँ तो पूछते हैं नंबर कहाँ से मिला, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बताओ। देखो 2000 अगर व्हाट्सएप नंबर है वो प्रॉब्लम रहती है कि वो कहेंगे, आप बोल दो ना अगर आप कर रहे हो मैसेज नंबर कहाँ से मिला, कि भाई आपने अप्लाई कर रखा है वर्क फ्रॉम होम के लिए, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर रखा है, तो मैं मिलर ट्रक से बात कर रहा हूँ, आपके लिए वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल है। फिर वो बंदा जो इंटरेस्टेड होगा वो आपसे बात कर लेगा। रिजल्ट तो नहीं है, रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट अपना ही नहीं लगाना होता, अपने सीनियर का भी लगाना होता है। मैंने आपको बताया ना कि आप एक बार वो 5 स्टेटस वाली अच्छी तरीके से स्टोरी स्टेटस देखो, वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। भाई मैं एफबीएड रन नहीं करता, मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ता, आता है मुझे लेकिन मैं करता नहीं हूँ, मेरे पास समय नहीं होता इसके लिए। ऐप कौन सा है जो ऐप एड्स रन करते हैं? वो दिखता, एफबीएड जो होता है फेसबुक से रन होता है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग थोड़ी सी समझनी पड़ेगी मनीष, आप थोड़े नए हो, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एफबीएड की आपको ट्रेनिंग भेजी जाएगी, वो समझ जाओगे आप। आईडी मिल जाएगी आपकी, रात में मिल जाएगी, मैं बना दूंगा साकर आईडी आपकी। जिसके पास लीड्स हो बट सेल नहीं हो रही है उसके लिए क्या करें, बताऊंगा उसके लिए क्या करें। स्कूल से मिला है चार्ट। हाँ तो स्कूल से अगर मिला है तो उसको बोलो कि मेरे को स्कूल से मिला है, वो कहीं ना कहीं फिर आप अपने को करो ना स्कूल में, कि भाई स्कूल वालों ने नंबर कहाँ से दिए हैं आपको 2000 नंबर, उनसे पूछो ना। मैं, मेरे को तो नहीं पता कि स्कूल में कहाँ से आए हैं नंबर। सर एड्स रन करवाना सिखा सकते हो क्या? करवाना सिखा सकता हूँ, अभी हमारी ट्रेनिंग होगी, एड्स रन की भी ट्रेनिंग होगी हमारी, कराएंगे ट्रेनिंग आपकी। 85,000 हुआ है, जल्दी से 100,000 हो जाएंगे। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। मेटा एड्स पर कैसे होता है सब बता देंगे आपको। अब देखो थोड़ा सा ना मैं एक चीज डिस्कस करता हूँ कि भाई थोड़ी सी जो मेन बात है, मेन रियल बात है, एज ए लीडर मैं एक चीज पहचानता हूँ आप लोगों की, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बंदे हैं यार जो हर काम कर चुके हैं। अब आप ना अब आप इसे बंद करो थोड़ा सा चैट बॉक्स को। नो वन कर दिया मैंने। हमारे बीच में ऐसे कई सारे बंदे हैं कि यार बहुत सारी प्रॉब्लम उन्होंने सारे काम कर लिए, कि भाई सर हमारी तब भी कुछ नहीं हो रहा है, सारा काम कर लिया हमने, हमने स्टेटस भी लगाते हैं, स्टोरी भी लगाते हैं, हम लोगों से बात भी कर लेते हैं, लेकिन लोग मना करते, लोग नहीं जुड़ रहे, क्या कारण है? तो इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण कहीं न कहीं दोस्त ये है कि या तो हमने अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग उस तरीके से नहीं की है जिस तरीके से होनी चाहिए। पहला कारण आप लिख लो और देख लेना, यही कारण आपको निकलेंगे जब आप एनालिसिस करने बैठोगे रात में, थोड़ा सा आराम से शांति से बैठना और सोचना कि यार तेरे से गलती कहाँ हो रही है। तू स्टेटस भी लगाता है, तू स्टोरी भी लगाता है, तेरे पास लीड भी है, एड भी चला रहा है, लीड भी आ रही है, क्लोज क्यों नहीं हो रही? तो पहला रीजन ये है, कहीं न कहीं आपकी पर्सनल ब्रांडिंग इतनी अच्छी नहीं है। आप दूसरों की पर्सनल ब्रांडिंग दिखा रहे हो, स्टेटस पे दूसरों को प्रमोट कर रहे हो। किसी का स्क्रीनशॉट उठा लिया, किसी की वीडियो उठा ली, या लगातार मोटिवेशन की वीडियो किसी बड़े लीडर की उठा ली, या किसी रोहित सर की उठा ली, प्रशांत की उठा ली। ऐसे कर करके आप अपने उस पे केवल और केवल यही लगाते हो। तो एक तो ये मेन प्रॉब्लम होती है बंदों के साथ कि वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान नहीं देते। अब सेल्स लाइन एक ऐसी लाइन है, मार्केटिंग लाइन, कि जिसमें आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करोगे ना, तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। ये बात बिल्कुल सच है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, मुझे पता है कुछ लोगों का बहुत दुःख है, मास्टर क्लब में भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ आकर के हर बंदा सक्सेस है। मास्टर क्लब में भी लोगों की प्रॉब्लम है, उनको अभी तक उनका खाता भी नहीं खुला, एक सेल भी नहीं हुई। इलाइट भी है, किसी के पास गोल्ड भी है, तब भी इलाइट सेल नहीं हुआ। तो इसका रीज़न क्या है?
इसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं या तो हमने जो ऑर्गेनिक हमारी मार्केट होती है, ऑर्गेनिक मार्केट जिसमें दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको तो खराब कर लिया हमने, वो तो हम पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। अब इनऑर्गेनिक जा रहा हूँ, दूसरे लोगों से, अननोन लोगों से बात कर रहा हूँ, तो वो भी मेरे से कन्वर्ट नहीं हो रहे। उसका मेन रीजन क्या है कि भाई कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है, या तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, या मेरी इतनी अच्छी पहचान नहीं बन पा रही है, मेरा फेस इतना अच्छा नहीं लोगों तक पहुंच पा रहा है जिसकी वजह से मैं ग्रो कर जाऊं। और बिना फेस के भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो चीजें नहीं पता लग रही। तो दोस्त यही मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे थोड़ा ध्यान दे दिया, तो 100% श्योर हूँ कि भाई आपने आज नहीं तो कल नहीं, परसों नहीं, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद अपने आप को कहीं अलग जगह देखोगे। आप देखोगे कि हाँ यार, मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं ये सब करते हुए। और पर्सनल ब्रांडिंग में सबसे अच्छा ये है कि अपना घर अपने फोटो से सजाओ, अपनी हाइलाइट से सजाओ। हम दूसरों के हाइलाइट, दूसरों के स्टेटस, लगातार स्टेटस मत डालो। किसी टॉप अर्नर को भी कॉपी करना है तो ऐसा नहीं है कि आपने लगातार उसे ऐसा कॉपी कर रहे हो कि भाई आप उसे, वो स्टेटस डाल रहा है तो आपने तुरंत उसका स्टेटस उठा के अपना भी डाल दिया। समझे? कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने स्टेटस डाला तो या किसी भी बड़े लीडर ने स्टेटस डाला, तो वो उस स्टेटस को उठा लेंगे और तुरंत अपने पे लगा देंगे, चाहे उसने स्टेटस 5 मिनट 10 मिनट पहले लगाया हो। तो ये भी देखो कि यार मैं कितने स्टेटस लगा रहा हूँ, मेरी ऑडियंस का साइज क्या है, मेरी ऑडियंस कितने स्टेटस देख सकती है। आप किसी को लगातार स्टेटस दिखाओगे, लगातार भीड़ इकट्ठी करोगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं कि यार हम कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं और हमें कहाँ का प्रॉब्लम होती है। तो इसका मेन रीजन आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा चीजों को डायरी में, उस पेपर को संभाल के देखना पड़ेगा कि आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत चेंज करूंगा। आपने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई, आपका काम नहीं की, तो वो स्ट्रेटेजी चेंज कर दो, नई स्ट्रेटेजी बना लो। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे पास ये जो चीज बन गई वो बन गई। हमारा जो प्रेजेंटेशन वीडियो है मैंने 3 बार बना दिया अपना, 3 बार। अब जो 23 मिनट का बनाया, उससे पहले 11-12 मिनट का बनाया, तो चीजों को मैंने चेक किया कि कहाँ पर रिजल्ट अच्छा आएगा, कहाँ पर रिजल्ट अच्छा आ रहा है। मान लो प्रेजेंटेशन वीडियो का मैसेज एक बार मैंने लिख दिया, तो उसे एक बार नहीं लिख दिया, मैं बार बार एनालिसिस कर रहा हूँ कि इस मैसेज को लिखने से ये रिजल्ट आ रहा है, तो मुझे ये मैसेज में ये चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से एनालिसिस भी टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। अब मैं एक ही ढर्रे पे चलता रहूंगा, उससे रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, तो मुझे तो पता है इस प्रोसेस से रिजल्ट नहीं आएगा, तो मैं क्यों कर रहा हूँ ये प्रोसेस। आप सोचो, आप अगर सिंपली सोचो ना कि क्यों क्यों कर रहा हूँ मैं ये ऐसा काम जो रिजल्ट नहीं देगा मुझे, तो थोड़ा बहुत चेंजेस अपने आप में करने पड़ेंगे। तो ठीक है, कोई बंदा कह रहा था कि मुझे लाइव ले लो, ठीक है मैं लाइव ले लेता हूँ एक बारी, और आप लोगों का क्या फीडबैक रहेगा वो भी आप शेयर करना लाइव में। तो अभी मैं लाइव ले लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, अपने हैंड रेज कर लो आप, जिसे लाइव आना है, जिसे अपना फीडबैक शेयर करना है या कुछ भी। तो अब तो देखो समय कम है, फीडबैक ही शेयर करने का वो रहेगा ज़्यादा। अब द क्वेश्चन तो आपके मैंने क्लियर कर ही दिए, लेकिन फिर भी चलो कुछ है तो हम कवर करेंगे ज़रूर आप लोगों के लिए। कौन आना चाहता है लाइव, एक बारी फटाफट से अपना हैंड रेज कर लो, फटाफट से। मैं देख नहीं पा रहा हूँ कितने, 4 हैंड रेज हुए हैं हमारे पास, 4। करण, पंच्या, मीना, मासूद, जितेंद्र, शुभम। और अभी आप कह रहे थे एक बंदे हमारे को बीच में और कह रहे थे लाइव आने को, वो नहीं आ रहे क्या लाइव? चलो 6, अब 6 हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे, हम सबसे पहले हम लेंगे किसको, चलो लेते हैं, किसको लाइव लेते हैं, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले ऊपर करण दिखाई दे रहे हैं तो करण को लेते हैं। हाँ जी करण, बताइए क्या हाल है जी आपके? सर बढ़िया चल रहा है सब। आपका कैमरा ऑन तो है, लेकिन आपका तो फोटो दिखाई नहीं दे रहा है। सर यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम आ रही है अच्छा 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 अच्छा। सर, तो 1 मिनट रुको। अब दिखा दे रहे सर आपको? हाँ अभी दिखाई दे रहा है करण। कौन सा पैकेज है आपके पास करण? सर गोल्ड पैकेज है। अभी आपने स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट किया आपने? लगभग 1-1.5 महीना हो गया होगा। अच्छा चलो ठीक है, क्या क्वेश्चन, क्या फीडबैक है आपका मीटिंग के रिगार्डिंग, फीडबैक देना चाहते हो? जी जी, आपके मतलब मैंने जब से आपसे स्टार्ट किया ना बहुत अच्छा चल रहा है।
चलो अच्छी बात है। आपकी अर्निंग हुई है अभी? जी जी सर, मेरी अर्निंग 13 प्लस मतलब 13 प्लस हो चुकी है। 13+ हो चुकी है। जी जी आपने करण, मैं पहचान नहीं पा रहा, आपने कहाँ से कब स्टार्ट किया था थोड़ा सा? सर, मुझे मतलब मैंने आपका पूरा नाम यही है, करण खंडागले? जी 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 महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से, हाँ हाँ, किया था आपने स्टार्ट, मुझे आई नो आई नो आई नो, बहुत बढ़िया, समझ में यस आई सर। मुझे बात। चलो तो करण, बहुत अच्छी बात है, और आगे बढ़ो जल्दी से, 50,000 करो यार, है। हाँ सर, वही मेहनत तो चल रही है, और उसके साथ साथ मतलब पुलिस की भर्ती भी आ रही है ना हमारी। अच्छा, कॉलेज की भर्ती है, अच्छा। पुलिस पुलिस। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब एकेडमी हुए, तो एकेडमी पता है आपको? एकेडमी। हाँ हाँ हाँ, जमीन का एकड़ पता है, मुझे पता, आई नो। जी जी, वही पे होता अभी, मतलब ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस नहीं चल रहा है यहाँ पे। ओके ओके, नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा है घर में काम, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो काम आप करो, और जी बहुत जी। अच्छी बात है। चलो तो करण, आपका ना कैमरा ऑन ऑफ हो चुका है दोस्त, आपकी तरफ से थोड़ा सा चले गया, आप कैमरा तो ऑन है आपका। ऑन है सर, ऑन है। हाँ, तो करण और कुछ बोलना चाहोगे? सर जी मतलब मिलन ट्रैक ने जब से मैंने ज्वाइन किया ना, तब मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन और मतलब हाँ जी सर, मतलब शुरू में तो सबको मतलब हिट मिलती है। हम्म, मतलब मेरे को भी मिली थी पहले, अच्छा अच्छा, लेकिन शुरू अब में बढ़िया हेड चल रहा है सबको सब। मिलती है, सही बात है। हाँ, शुरू में मतलब सबको मिलती है हिट। हम्म, लेकिन अब अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, और आगे बढ़ो जल्दी से, जल्दी जी से जी। जल्दी 50K करो आप, ठीक है? यस फिर सर, यस। पार्टी करेंगे आपके साथ। जी जी। चलो जी, करण से तो ओके। हमारी बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जल्दी फटाफट बात करेंगे। पंचिया मीना, सॉरी मैं आपका नाम में अगर थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो एक बार ही बता देना आप अपना नाम क्या है। मैंने पंचिया मीना को मैंने किया है अनम्यूट, आप आ सकते हैं ऑनलाइन फटाफट से। पं, पंचिया मीना। हाँ जी, पंचिया मीना बताइए, हाँ सर जी। क्या नाम है आपका, आपका नाम क्या है? सर वो क्या, मैंने आईडी में ये पूरा नाम लगा दिया, ये मेरा नाम परशुराम जी है। क्या नाम है आपका? नाम मेरा परशुराम जी है, लेकिन इसमें मैंने वो आईडी वाला नाम सेट कर दिया था। चलो परशुराम भाई, तो बताइए परशुराम भाई, क्या कहना चाहते हैं मीटिंग के रिगार्डिंग आप? सर वही बस ये कर रहे हैं, एंडिंग के तलाश में बस काम जो सबको समझा रहे हैं और काम कर रहे हैं, हम्म, यही कर रहे तो हैं बस। काम करो ऑनलाइन, ये लोगों को बहुत समझा रहे हैं, बहुत मैसेज भी आ रहे हैं नए अच्छा, नए हम। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 15,000 कमाने हैं अब आपको? नहीं नहीं सर, पैसा तो कमाना है कि नहीं, जिंदगी में अगर आए तो पैसों के लिए आए ना। तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है ट्रेनिंग के बाद कि 15,000 रुपए आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस आया आपको? सर वो तो आ रहे हैं, मतलब समझ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन कर लेंगे, ऐसे रोज तो कर रहे हैं। करो करो करो, आप अभी थोड़े से नए हो, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, कोई बात नहीं, अभी आप करो। एंड अब हमारे बीच में है, अब हमारे बीच में है कृष्णा साहू। कृष्णा भाई आओ आप लाइन पर, फटाफट से करेंगे, फिर मीटिंग को एंड करेंगे, 1 घंटा होने वाला है, ठीक है? कृष्णा भाई आओ आप लाइन पर, फटाफट आओ। कृष्णा साहू। चलो कृष्णा का तो अभी पता नहीं है मुझे, उनका अभी सीन नहीं है शायद। तो हमारे बीच में अब हैं, जो है हमारे बीच में मासूद अली। चलो जी मासूद भाई बताओ अब अपना। नमस्ते सर जी। हाँ जी नमस्ते मासूद, बोलिए भाई। सर कैसे हो सर? मैं तो सर आज न्यू ज्वाइन किया सर, मेरे को कुछ पता नहीं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जिसके साथ आप ज्वाइन हो ना, पहले आप ट्रेनिंग को फॉलो करो और आप भी कामयाब हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आप ट्रेनिंग को फॉलो करो आप, ठीक है? प्रॉपर ट्रेनिंग होती है यहाँ से 10-15 दिन की, पहले आप उसे कवर करो, ठीक है? हाँ सर। जिसने आपको ज्वाइन कराया वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देंगे, आप उनसे बात ओके। करो एक बारी। ठीक है सर। चलिए जी, तो अब मैंने काफी बंदों को कवर कर लिया है, और अब हम मीटिंग को एंड कर देते हैं। जितेंद्र मीना को एक बार ले लेते हैं, ठीक है? चलो, तो कभी ये कहे कि हमें क्यों नहीं लिया। हाँ जी जितेंद्र, बोलिए भाई मीना। नमस्ते सर।
कहाँ चले गए? हाँ जी, नमस्ते, बताइए क्या हाल है जी जितेंद्र मीना? सर बढ़िया है सर। मैंने ये ऑनलाइन बिजनेस मतलब 2 महीने पहले किया था सर स्टार्ट। हम्म। तो सर एक कंपनी थी सर ABFI नाम करके, उसने मेरे मतलब 5,000 रुपए के समथिंग सर स्कैम कर दिया उसने मेरा। क्यों, कंपनी ने क्या स्कैम कर दिया? मतलब सर वो मतलब कंपनी छोड़ के चली गई सर, 5,000 रुपए लेके चली गई सर। अच्छा, कंपनी छोड़ के चली गई? हाँ सर। तो क्या कंपनी में भाई? सर फिर मेरा एक दोस्त मिला, उसने मुझे मिलियनर ट्रैक के बारे में बताया। उसने बताया कि आप उसके मेंटोर हैं सर। अब 7-8 दिन पहले हम्म। उन्होंने जैसे जैसे मेरे को गाइड किया तो मैंने वो फॉलो भी किया सर। मतलब लीड वगैरह नहीं आई है सर। हम्म। आपके पहले 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग को फॉलो करो। 10-15 दिन के ट्रेनिंग को फॉलो करोगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा। अभी आप नए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन स्टार्ट करो, मेहनत करो, कोई बात नहीं। फ्रॉड हो गया, हर चीज फ्रॉड हो गई, जो हो गई वो लेसन था आपके लिए। अब आप स्टार्ट करो दोबारा से, हैं? चलो, तो गाइज थैंक यू सो मच। आप लोग अपनी ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करो। अब जल्दी से फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ कि कौन लोग, अब हम ट्रेनिंग का लास्ट चल रहा है ट्रेनिंग। हाँ, पहले मैं चैट बॉक्स ऑन कर देता हूँ, रुको यार, आप लोगों को बंद कर दिया था मैंने ना। चैट विद एवरीवन कर देते हैं, ठीक है? चलो जी, अब मैंने आपको बता दिया है कि फटाफट से मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि ट्रेनिंग का अब हमारा end हो चुका है। अब ट्रेनिंग के बाद कितने लोगों को लगता है कि हाँ भाई 15,000 मेरे पास आने वाले हैं दिसंबर के 15 दिन में? दिसंबर के 15 दिन में 15,000 कौन कौन कमा रहा है? फटाफट से बताओ मुझे चैट बॉक्स में। मुझे हनी सिंह को लग रहा है, ठीक है, हनी भाई तो कमा लेंगे बिल्कुल। राज को भी लग रहा है आई एम द बेस्ट। सागर को भी लग रहा है आई एम द बेस्ट, सागर भी कर लेगा भाई अपना, ठीक है। और किस किस को लग रहा है कि मैं 15,000 कमाने वाला हूँ? जल्दी से, अभी जो आने वाला है हमारा सेशन, अभी न्यू ईयर से पहले पहले 15,000 कौन कौन कमा लेगा दिसंबर में? आई एम द बेस्ट मुझे भैया, आपका साथ बड़ा तो कुछ भी कर सकते हैं। ऑलवेज रेस्पेक्ट रोहित भैया, थैंक यू सो मच। लोग पूछते हैं क्यों ज्वाइन करें उनको, सीखने को मिलेगा तो बोले सर प्लीज रिप्लाई। ओके, मुझे आने वाला है सर। काफी लोगों को कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो कितने लोगों को 15,000 का कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हम दिसंबर में 15,000 कमा लेंगे। और यही ट्रेनिंग की पावर होती है। जिन आप लोग लकी हो कि आप लोगों ने एक्शन लेकर इस ट्रेनिंग को लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी बाहर बैठे हुए सोच रहे हैं कि भाई अब उन्हें दुख होगा, इसका फीडबैक देख रहे होंगे तो दुख होगा कि हम भी अगर स्टार्ट कर लेते तो शायद हमें भी 15,000 कमाने का रास्ता मिल जाता। तो चलो खैर कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट सेशन जो होगा आप उसमें स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यही कॉन्फिडेंस होता है, यही ताकत होती है ट्रेनिंग की, यही मेंटरशिप की पावर होती है कि जब हम अच्छे लोगों से जुड़ जाते हैं तो भाई हमें रास्ते दिखने लगते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो ओके, मिलते हैं जल्दी से जल्दी अब जब गाइस अभी मैं मीटिंग को एंड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। अपने अपने फीडबैक आप टैग कर देना इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, ठीक है? और मैं आप लोगों से फिर दोबारा से मीटिंग में मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।